हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रिलेट हो सकती है। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करानी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो रीडिंग बुक होगी वो 1 तारीख को होगी, ठीक है। सो हो सकता है रिस्पांस 1 तारीख को मिले, इसलिए आज या कल में मैसेज मत करना। रिस्पांस उस दिन मिल पाए इसलिए उसी दिन मैसेज कर देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप आज या कल में रिस्पांस मैसेज ड्रॉप करोगे तो आपको सेम रिस्पांस आएगा कि 1 मार्च को रीडिंग आएगी, है ना। रीडिंग बुक होगी, तो आपने अगर रीडिंग बुक करनी हो तो इस नंबर पे कर लेना, ओके। चलो देख लेते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। अभी जो भी लोग मैसेज कर रहे होंगे उनको सेम मैसेज मिल रहा होगा कि रीडिंग क्लोज है, रीडिंग क्लोज है। 1 मार्च को रीडिंग बुक हो सकती है ना। तो इसलिए 1 मार्च को मैसेज करना ताकि आपको रिप्लाई आ पाए, ओके। नंबर मैंने इसलिए पहले बता दिया है क्योंकि कई बार लोग एक्टिव नहीं होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि किस नंबर पे करना है कांटेक्ट, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलता है कुछ लोगों को। तो इसलिए मैंने अभी पहले ही आज तो 27 ही है, मैंने आपको नंबर इसलिए सेंड कर दिया है, मतलब शो कर दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं कि पर्सन की एनर्जी इस टाइम पर एनर्जी क्या है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, कहाँ जाके कार्ड गिरा है। वी हैव 8 ऑफ कप्स। मॉर्निंग में भी कुछ ऐसा ही था ना। मॉर्निंग में भी ऐसी ही एनर्जी थी। एनर्जी वाइज आपके पर्सन, देखो पहली बात तो आ गया 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स कि भाई रेस्ट मोड पर हैं इस टाइम पर। चिल करना या मेडिटेशन करना, ध्यान करना, आप कह लो सारे ज़माने से एक ब्रेक लेना, पॉज लेना, ठीक है। हो सकता है सारा दिन टाइम नहीं मिलता है तो इवनिंग में या नाइट टाइम पर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। तो वो हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हैं इस टाइम पर, या अभी फ़िलहाल के लिए हाल फिलहाल के लिए रेस्ट मोड पर हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स कहता है यस, ये इंसान अपने इस ट्रॉमा से निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं निकलने की, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि वो 8 ऑफ कप्स का यूज़ कर रहे हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से निकलने के लिए। मतलब वो ड्रामा भूलना चाह रहे हैं। देखो ये भी कहीं जा रही है गर्ल, वो भी कहीं जा रही है गर्ल, है ना। ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को इमोशनली और मेंटली हील करने के लिए कुछ इमोशंस, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें, अटैचमेंट हो गई या किसी से बहुत अटैचमेंट थी या कुछ लोगों से बहुत अटैचमेंट थी, कुछ हैबिट से बहुत अटैचमेंट थी, उन इमोशंस को थोड़ा सा साइड कर रहे हैं ताकि वो एक बहुत 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 पेनफुल जर्नी को जीना छोड़ दें। क्योंकि जब हम किसी से बहुत अटैचमेंट में हो और वो इंसान हमारे साथ ना हो, या हम बहुत लोगों के साथ अटैचमेंट में हैं बट वो लोगों का रिस्पॉन्स हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो एक इमोशनल कहते हैं ना टर्बुलेंस चलता रहता है कि अच्छा यार मैं तो इनके लिए इतना कर रहा हूँ, ये तो मेरी सोचते भी नहीं है, ये तो मेरे लिए सुनते, मेरी बात सुनते भी नहीं है, है ना। तो ये इमोशनली अपने आप को हील करने के लिए कुछ ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं। देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विच मीन्स कि ऑफिस का पॉलिटिक्स हो सकता है, आसपास की सोसाइटी का कोई पॉलिटिक्स हो सकता है, अपनों का कोई पॉलिटिक्स हो सकता है, जो कि मेंटली कहीं ना कहीं इनको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है, जिससे ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स, और किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन राइट नाउ में अपने आप को बहुत हद तक इमोशनल जो है स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड किस चीज़ से, ड्रामा से। और देखो ऐसा भी हो सकता है ओपिनियन सबके अलग अलग हैं और सबके ओपिनियन सब, अब ये देखो आप ना मानो मेरी बात, कोई बात नहीं, मत मानो जी, मैं अपना ध्यान रख लूँ, है ना। तो यहाँ पे यही बात है कि कोई शायद है जो नहीं मान रहा। अब किसी ने हटी होना ही है, किसी ने नहीं मानना है तो वो सिर थोड़ी मारेगा किसी की दीवार पर जाकर के हाँ जी मेरी बात मानो। वो इंसान अपना ध्यान रख रहा है, सीधी साफ बात जो मैं एक स्ट्रेट लाइन में बता दूँ तो, ठीक है ना। वो इंसान अपने आप को थोड़ा सा वापस से कहते हैं ना अपना कप फिल कर रहा है कि चल यार तुझे मेरी बात नहीं सुननी ना, कोई बात नहीं, मैं अपने आप का ख्याल रखूँ, मैं तेरे को क्यों फोर्स करूँ कि तू मेरी बात मान, है ना। तो कुछ ऐसा है, किसी के साथ कुछ पंगा वंगा हुआ हुआ होगा, ठीक है। ये भी है कि इनर कन्फ्लिक्ट है, और हो सकता है इनर कन्फ्लिक्ट होते हुए या आउटर कोई कन्फ्लिक्ट हुआ हुआ है किसी के साथ, तो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ठीक है समझ रहे होगे आप। सो ऐसी एनर्जी है, और कुछ लोग ले हो सकता है डेली की हैबिट भी हो, है ना, ताकि
अपनी ईगो को सेटिस्फाइड कर पाएँ कि हाँ मैं कहीं गलत नहीं हूँ। ये भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ये। ये चैनल मैसेज हैं जिसके लिए हैं, उन्हें मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि एक इंसान होश में रहते हुए सोचता है कि जब हम होश में होते हैं ना तब हमें सच पता होता है, पर जब हम बेहोशी में होते हैं तो हमें सच नहीं पता होता। तो एक इंसान अगर होश में आने लगता है ना तो वो अपने आप को बेहोशी में ले जाता है कि नहीं मैं सही हूँ। समझ में आया? ये दोबारा समझाऊँ? देखो, अगर उसको वो सारा दिन ठीक है, बढ़िया है, सब चल रहा है, तो उसको उस सारे दिन में ये भी एहसास हो रहा है कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, बट वो अपने आप को गलत ना देख पाना चाह रहा है कि मुझे अपने आप को गलत नहीं देखना है। इसके लिए वो हो सकता है किसी एडिक्शन का सहारा लेता है या लेती है, जिसके बाद वो अपनी ईगो को फिर बूस्ट करता है या करती है कि हाँ मैं तो देखो वहीं गलत नहीं हूँ, सारा दिन में मुझे क्यों लग रहा था मैं गलत हूँ। ठीक है ना? ये ओके। अब जाते हैं इस इंसान की करंट फीलिंग्स की तरफ। ये इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। मुझे कैंसर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखा, एंड मुझे हाँ कैंसर साइन बहुत प्रोमिनेंट दिखा अभी। तो पार्टनर का हो सकता है। ओके, देखो फिर से आया वो कार्ड, देख खुद देखो, 8 ऑफ सॉर्ड्स फिर से आया। सबसे पहला कार्ड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स। यही अभी एनर्जी में भी आया था ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि उस इंसान को आपसे कोई ना कोई दिक्कत तो है, कुछ तो उसको है ऐसे ऐसे कि मेरी नहीं मानी, या ये इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, या ये इंसान में एटीट्यूड कहाँ से आ गया, ये इंसान कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, क्या इस इंसान को मैं जब इस इंसान से दूर चला गया या चली गई तो उसको अपना लेसन मिला या नहीं मिला। ये है इसको, ये है। अभी मैं इसको क्लैरिफाई करूँगा, मुझे खुद को गुस्सा आ रहा है बात बताते, क्योंकि क्लैरिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि कहाँ रह गई क्या बात। ठीक है, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स क्या कि भाई मैं दूर भी गया, मैं दूर भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से सेपरेशन में भी हूँ, बट मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ या भूल क्यों नहीं पा रही हूँ। मुझे थोड़े दिन बाद याद क्यों आती है, या मुझे थोड़े दिनों बाद कॉन्फिडेंस लो क्यों फील होता है, क्योंकि मैं डिटैच होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये दोनों कार्ड्स को पहले हम क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखेंगे आगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स। ये बंदा या बंदी मेरे मैनिपुलेशन में क्यों नहीं आ रही है। हाँ 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 हाँ। एज ऑफ कप्स क्या होता है? बच्चे होते हैं ना, बच्चों को बड़ी जल्दी हम बहला फुसला लेते हैं। देखा देखा, आपका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। ओके, मैं इस इंसान से दूर गया, क्या इस इंसान को अपना लेसन मिला, इसको अपनी मेच्योरिटी पता लगी। ठीक है, अब तीसरा मैसेज यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी यहाँ कहा कि एक इंसान को लग रहा है भी मैं इससे दूर गया या मैं इससे दूर गई तो क्या इसको अपना लेसन मिला, क्योंकि ये कौन सी एनर्जी है, ये एक बच्चे की एनर्जी, और बच्चों की जो टाइम पीरियड होता है वो लर्निंग का टाइम पीरियड होता है। क्या इसको अपना लेसन मिला या नहीं मिला। ठीक है, अगर मैं इस इंसान से दूर जाना चाह रहा हूँ तो मैं लो कॉन्फिडेंस क्यों फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे उसकी क्यों याद आ रही है। सारे मैसेज आए हैं। अब हम बढ़ते हैं इस तरफ। ठीक है, नाउ वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बट पहले किंग ऑफ स्वॉर्ड आया था और फिर 8 ऑफ स्वॉर्ड आया था। ठीक है, एक इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, क्योंकि वो इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है। वो इंसान को पता है क्या राइट है, क्या मुझे राइट करना है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा है, और वो इस चीज़ के लिए डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, पहले सी मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी दो मैसेज के। मैं एक ही पहले मैसेज देती हूँ कि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड जो है, ये मैसेज आ रहा है मुझे। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, द 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव द स्टार कार्ड। ठीक है, पहली बात तो डिसअपॉइंटेड है, वो कुछ नहीं कर पा रहा आपके लिए या कर पा रही, क्योंकि उसको पता है क्या सही है, उसको पता है उसने क्या कर रखा है, वो जानता है या जानती है कि उसने कितना ज़्यादा जो है अपने आप को बिजी रखा, या कितने ऑप्शंस में वो रहा, या उसने आपको कितना कंफ्यूज रखा, उसने आपको क्लैरिटी नहीं दी। ठीक है ना, उसको भी पता है कि उसने आपके साथ बहुत फैंटेसियाँ बना रखी हैं, आपको बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे हैं बट वो वादे पूरे नहीं करे, उसने आपको बहुत बड़ी बड़ी होप्स में डाला हुआ था बट कुछ नहीं करा। इस चीज़ के लिए वो डिसअपॉइंटेड भी है। ठीक है, वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उस इंसान को अभी भी क्यों या आपकी याद आने लग गई है, अभी भी आपकी वाली सारी पुरानी बातें क्यों याद आ रही है, क्योंकि वो तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा है या कर रही है, वो तो बहुत प्रैक्टिकल चल रहा है या चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो मैसेज मुझे मिला था, दैट इज़ कि एक इंसान बहुत हद तक गिल्टी फील कर रहा है उसके बिहेवियर के लिए, उसके किसी बहुत मेजर डिसीजन के लिए। दो चीज़ें हैं, या तो कुछ बिहेवियर ऐसा हुआ जहाँ पर उसने कितना मतलब मैं मतलब उसने बेवकूफ़ी कर दी। ठीक है ना, मैं अच्छे वर्ड्स में बता देती हूँ, बेवकूफ़ी करी उसने। अगर मेरी पर्सनल रीडिंग होती ना तो मैं आपको बोलती कि मैं
ठीक है। दूसरा, एक इंसान जो है गिल्टी है क्योंकि उस इंसान ने कुछ बहुत गलत डिसीजन लिया और बहुत हद तक यहाँ पर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। पहला, उस इंसान ने पूरा एंगर, पूरा गुस्सा, जितना वो कंट्रोल कर सकता था, मैनिपुलेट कर सकता था, कर सकती थी, उसने सब सब ट्राई कर रखा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये भी है, हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, मतलब उसको आपके साथ अटैचमेंट थी, उसको आपके साथ, क्योंकि लियो एनर्जी आ गई है, रोमांस की एनर्जी आ गई है, उसको फीलिंग्स थी, बट उसने हमेशा आपके साथ कोल्ड बिहेव किया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए गिल्टी है कि वो सही समय पर सही चीज़ नहीं, वो आपको ना बता पाया, ना ही उस इंसान ने आपको सही से ट्रीट किया, ठीक है। दूसरा, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड ये 2 कार्ड एक साथ आए थे। वी हैव द 4 ऑफ कप्स। आपके किसी भी तरीके के मतलब आप अप्रोच करते थे, ये भागता था, आप अप्रोच करते थे, ये भागती थी, आप मनाते थे और ये हर बार एक ही बात होती थी कि भाई मुझे तो ना ये सही नहीं लग रहा, मुझे तो ना ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे दूर ही हो जाना चाहिए, मुझे लग रहा है मैं जब लाइफ से जाऊंगा तभी तुम्हें मेरी कदर होगी। अभी ये इंसान उस चीज़ को लेकर स्टक फील कर रहा है कि एक्चुअल में मुझे सामने वाला इंसान मनाने की, समझाने की कोशिश कर रहा था, बट ड्रामा किसने किया, देख लो आप किसने किया हुआ है, वो बता ही दिया मैंने आपको, तो उस चीज़ से वो डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड से ये भी एनर्जी है कि एक इंसान गिल्टी है क्योंकि उस इंसान ने आपके तरफ से ना कुछ ऐसे जेस्चर्स हुए हैं जो कि होता है कि चल यार बात खत्म कर, चल कोई बात नहीं। उसने उस टाइम पर भी स्वर्ड्स को, मतलब दिमाग को, ठीक है ना, उस टाइम पे भी ज़्यादा अपने कंट्रोल को, अब कि मैं दूर जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा कंट्रोल ज़्यादा दिखेगा, उस चीज़ को ऑप्ट किया, और अब उस चीज़ के लिए वो इंसान गिल्टी है, ओके। इस इंसान ने लेट गो नहीं किया, इस इंसान ने ड्रामा से निकलना चूज नहीं किया, इस चीज़ के लिए गिल्टी है, ओके। लेट्स क्लैरिफाई मोर। We have the anxiety, we have the happy family. एंग्जाइटी एंड द हैप्पी फैमिली, फॉर श्योर ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और इस टाइम पर जो भी आप ये टाइम इस टाइम रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान पुरानी बातों को बहुत याद कर रहे हैं, पुरानी बहुत सारी उसको यादें जो हैं उसके इर्द गिर्द घूम रही है, जैसे मैंने कहा भी था कि उसको वो अपनी ही कहीं ना कहीं एनर्जी में है, क्योंकि उसको आपकी याद आ रही है, तो उसको ये भी लग रहा है कि मुझे याद क्यों आ रही है ना। जैसे एक इंसान सोता हुआ उठ के बैठ जाए कि अरे यार मुझे क्यों विजन आ रही है, या मुझे क्यों याद आ रही है, वो ऐसा ऐसा हुआ था ना उस टाइम पे, अच्छा ये हो गया था ना उस टाइम पे, फिर अब मुझे क्यों उस इंसान से जो है अटैचमेंट फील हो रही है, फिर मुझे क्यों यूनियन लग रहा है, फिर मुझे क्यों लग रहा है कि हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, एक ब्रिज बन सकता है, एक सपोर्ट आ सकता है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इस इंसान को रिग्रेट फील हो रहा है क्योंकि इसने एक बनी बनाई चीज़, मतलब एक बिल्कुल सिक्योर एक रिश्ता खराब कर दिया, ठीक है, इस चीज़ का भी यहाँ पर रिग्रेट है। दूसरा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कभी कुछ ठीक हो नहीं पाएगा, एक हिम्मत जैसे हारता हुआ होता है ना एक इंसान, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। देन वी हैव सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल एंड द स्ट्रैटेजी कार्ड सेज कि जो मैंने बनाया प्लान वो कामयाब क्यों नहीं हो रहा, मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही है। एक इंसान पूरा तरीके से कोशिश कर रहा है ट्रैप करने की आपको, बट वो ट्रैप वाला एनर्जी अब हो नहीं रहा, अब वो आप ट्रैप में आ नहीं रहे, अब वो आप उस मैनिपुलेशन में आ नहीं रहे, अब आप वैसे बिहेव नहीं कर रहे हो जैसे पहले करते थे, ठीक है। ओके। आप सभी जानते होगे सेकंड चक्र ना बड़ा उस प्लेजर का, अट्रैक्शन का होता है ना, तो एक इंसान जो है आपसे फ्लर्ट वाली बातें करना चाह रहा है, आपसे कहीं ना कहीं वो पैशनेट बातें करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंसान, देखो यहाँ पे भी लियो एनर्जी आई है जो कि सन को रिप्रेजेंट करती है, ऑरेंज कलर आ रहा है, यहाँ पर भी ऑरेंज कलर आ रहा है विद द सेकंड चक्रा,
सो हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट हो सकता है ऑरेंज कलर की कोई ड्रेस आपने डाली है, या किसी तरीके का कुछ तो ऐसा ऑरेंज कलर की एनर्जीज मुझे यहाँ फील हो रही हैं, एंड दे हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू, ठीक है, ये तो मैं बता दूँ क्योंकि यहाँ डिज़ायर की एनर्जी भी दिख रही है। और मुझे कहते हैं ना, जैसे इमोशंस बहुत ज़्यादा, इमोशंस कह लो, कहीं ना कहीं अटैचमेंट कह लो, बहुत दिख रही है, जबकि वो कोशिश पूरी है उसकी कि वो डिटैच हो पाए, स्ट्रैटेजी उसकी पूरी है, बट उसको अभी भी अटैचमेंट है आपसे। कैसी अटैचमेंट है? वो अट्रैक्शन वाली, वो रिलेशनशिप वाली, वो थोड़ा सा इंटिमेसी वाली, वो अट्रैक्शन उसको फील हो रही है, और वो इस चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं है कि भाई डिसअपॉइंटेड है कि भाई मैं, मुझे क्यों उसकी फैंटेसी हो रही है, क्यों मैं उसको बार बार विजुलाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो किंग हूँ, क्वीन हूँ, है ना। ये एनर्जी है यहाँ पर। मैसेजेस देखें। आपके पर्सन के लिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर है वी नीड टू लेट ईच अदर गो, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, ओके। यस, उसको लगता है कि आपको लाइफ में नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ फैमिली है। इस कार्ड से भी मुझे फील हुआ था कि हो सकता है किसी की फैमिली और वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पहला मैसेज ये है। एंड देन वी हैव द यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। यस, पछतावा तो है कि आप उनके लिए बेस्टेस्ट थे, बट उन्होंने आपको, जैसे मैंने बताया भी है, ट्रीट वेल नहीं किया। जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका आजकल आजकल बहुत ऑरा में हो, आप बढ़िया कर रहे हो, आप लाइफ में आप अट्रैक्टिव लग रहे हो, आप बोल्ड हो गए हो, आपने कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू कर दिया है, तो भाई ये इंसान थोड़ा सा मिस्ट्री बन जाते हैं सबके सामने, ठीक है। ये ऐसा दिखाते हैं, अरे मुझे मुझे तो कभी याद नहीं आती, नहीं मैं तो कहीं गलत नहीं हूँ, ठीक है, ऐसी एनर्जी। माई वे और हाईवे वाली एनर्जी दिखाते हैं। आज सुबह वाली मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था ना कि पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, है ना। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे, बातें भूलती नहीं है इनको। इट वॉज माई फॉल्ट, आई ब्लेम्ड यू। देखो, और बॉटम पर क्या है ये भी देख लेते हैं अब, क्योंकि लास्ट मैसेज है ये। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिफरेंट होनी चाहिए, वो उनको लगता है, पर हो नहीं रही हैं। पुरानी बातें नहीं भूल पा रहे ना वो, पुरानी चीज़ों को भूल ही नहीं रहे। उन्हें पता है कि उन्हें अटैचमेंट में नहीं जाना था, उन्हें लव रिलेशनशिप में नहीं जाना था, बट वो आए इस चीज़ में और उन्होंने आपको अटैचमेंट में डाल दिया, और वो खुद वो वहाँ से खिसक लिए, निकल लिए, और अब आपको ब्लेम करते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आप ये, आप वो, आप ऐसा, आप वैसा, ठीक है। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्हें पता है कंपेटेबल हो आप उसके लिए, बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है कि कोई तो है। फूल भी यही बता रहा है, स्पेशली बच्चा, किसी के बच्चे हैं जिसकी वजह से वो किसी और को नहीं छोड़ पा रहे, और अब वो आपके साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि उनको पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ बनती है, ठीक है। दो नेक्स्ट एक्शन, पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। फूल ना बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बोल रही हूँ स्पेशली, ठीक है। वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव द एम्प्रेस, ओके, वी हैव टू मेजर अरकाना, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, हैंगमैन की एनर्जी है कि अभी स्टक है ऊर्जा। जैसे मैंने कहा भी था, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया था कि वो पर्सन अभी अपने आप को फिलहाल को प्रायोरिटाइज कर रहा है। द एम्प्रेस इज ऑल्सो न्यू बिगनिंग, बट ये लगभग 3 महीनों में होती है। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्योंकि एम्प्रेस भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स भी है, चीज़ें सेट होंगी, बट मैं बता दूँ बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस, नहीं वेट कर सकते। ऐसे एक पतली गली से निकलो, निकलो, अपने लिए जियो, ठीक है। अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ निकलो, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि नहीं, अगर आपसे पेशेंस रखा जाता तो निकल लो पतली गली से, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और न्यू बिगनिंग ज़रूर दिख रही है, ये बता दूँ, ठीक है। दी हैंगमैन ये है कि भाई यहाँ पे भी स्टक एनर्जी है और यहाँ पर भी स्लो एनर्जी है, तो बहुत जल्दी का एनर्जी मत, मतलब ऐसे मत सोचना कि दीदी ने बोल दिया, हाँ नहीं, जल्दी का नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी, ठीक है। वट इज़ द गाइडेंस फॉर यू एंड द नेम इनिशियल्स। गाइडेंस है रोमांस, एंड वी हैव आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं अबाउट योर पार्टनर, अबाउट योर लव रिलेशनशिप। हो सकता है कोई ना कोई आपकी लाइफ में है जो एक एंजल की तरह है और आपको बार बार गाइड करते हैं, बट शायद आप सुनते ही नहीं हो, ठीक है। या कोई आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, बट आप गाइडेंस लेने से डर रहे हो, तो वो एक देख लो आप, आपके लिए एक आ जा रहा है, अभी हेल्प ले लो किसी से, ठीक है ना। आपके गुरु मेंटोर हो सकते हैं आपके आसपास ना। सबसे पहली बात तो बता दूं, देखो यहाँ पूरे ही कार्ड्स में देखो आप, ये देखो,
इस पूरे कार्ड में एंजल्स ही एंजल्स हैं। पहली बात तो आप हेल्प ही एंजल से मांग लो ना, एंजल्स को बोल दो कि वो आपको गाइड कर दें, सारी बात छोड़ो आप, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ और बेटर आना है आपकी लाइफ में, बट आप एंजल से बात ही नहीं कर रहे हो, हेल्प ही नहीं मांग रहे हो सकता है ना कि वो आपकी लाइफ में देखो वो पूरा का पूरा गुलदस्ता लेके बैठे हैं, ऐसे बुक्के, ऐसे आओ बेटा मेरे से हेल्प मांगो, लो मैं हेल्प करता हूँ। वो आपको फ्रेश चीज़ें देना चाह रहे हैं, वो आपको रोमांस लाइफ में देना चाह रहे हैं, बट आप हेल्प मांग नहीं रहे ना, हेल्प मांगो अपने यूनिवर्स से, ठीक है। लास्ट, ओके, नेम इनिशियल्स हो गए ना, हाँ, दीज आर द नेम इनिशियल्स, आपके या पार्टनर के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।